कुमैरिया बन गए हैं प्रोड्यूसर। जी हाँ, उनका नया सीरियल आने वाला है जिसका नाम है जहाँ चांद रहता है, जो कि डीडी नेशनल पर आएगा। वैसे इसमें नजर आएगी साथिया फेम सोनम लांबा। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इस सीरियल की कहानी के बारे में। जिसके सपने हैं चांद को छूने के, और आज वो फिलहाल तो धरती पर है क्योंकि जहाँ चांद रहता है वहाँ तक उन्हें पहुँचना है। तो सोनम हमारे साथ है और राघव, विजेंद्र। हेलो। ज़रा पहले तो जो चांद पे जाने के इच्छुक है उनसे मिलवा दीजिए आप। ये है सोनम और ये हैं राघव, यानी कि हमारे शो के हीरो और हीरोइन। तो इट्स अ लवली शो, इट्स अ लवली कॉन्सेप्ट। और इससे पहले पता नहीं इन्हें बताया कि नहीं किसी ने, इनके पहले बहुत ऑडिशन हुए, इनको बहुत मुश्किल से ढूंढा है टू फिट द बिल, बिकॉज कैरेक्टर वाइज फिजिकलिटी वो सब देख के तो इट वाज अ टफ थिंग कि स्कूल का भी करना है, थोड़े बड़े होने के बाद का भी करना है कैरेक्टर। तो दीज गाइज डिड अ गुड जॉब, आई एम वेरी हैप्पी। एंड अबाउट द स्टोरी दे विल टेल यू। सोनम, नया साथिया मिल गया है जो कि चांद है। जी बिल्कुल, एक्चुअली यही साथिया है जो कि बचपन से साथ रहा है हमेशा से मेरे। जैसे सब बच्चे बचपन में चांद को देख के एक फैसिनेशन होती थी, उनको सोचते थे कि चांद पर जाना है, बट आई थिंक प्रैक्टिकली कोई शायद इतना बहुत कम लोग सोचते हैं या सोच पाते हैं कि बहुत मुश्किल चीज़ लगती है। बट हाँ, किरण के लिए ये एक वाहिद सपना था उसके लिए, उसे चांद पे ही जाना है। उसे चांद के अलावा कोई नहीं चाहिए, अमन भी नहीं चाहिए, उसे कोई नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ चांद से मतलब है। उसे उसका एक ही इकलौता सपना, प्यार, सब कुछ उसका चांद है। और अमन ने पूरा साथ दिया किरण का ये सपना सच करने में और मुझे चांद पे पहुंचाने में। अमन के बिना शायद ये सपना सच नहीं हो पाता। तो कैसी रही है पूरी दोनों की केमिस्ट्री, और कितना हेल्प आउट किया है, कितना साथ दिया है? जैसे इन्होंने बोला इनके लिए चांद चांद है, तो अमन का चांद किरण है। अमन ने बस अपने चांद को चांद तक पहुंचाने की कोशिश की और बस उसी में देखते हैं कि आगे आप देखते रहिए शो में कैसे क्या होता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, तो वही है। तो इंस्पिरेशन कौन रही है आपकी फिर? कल्पना चावला जी, उनसे बड़ा इंस्पिरेशन और कौन हो सकता है किरण के लिए, क्योंकि बचपन से हम सब सुनते आए हैं, देखते आए हैं कल्पना चावला जी को। उनके बारे में हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं और मैं खुद पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से, तो करनाल बहुत पास है वहाँ से, तो थोड़ा पास की हैं कल्पना जी थी, आई मीन। तो हाँ, मेरे लिए वो चीज़ और ज़्यादा शायद स्पेशल हो जाती है, क्योंकि हम बचपन से ये सब सुन रहे थे और देखने भी गए थे प्लानिटेरियम। और तो हाँ, इंस्पिरेशन तो ऑफ कोर्स वही रही है। तो अब तक जितने रोल्स किए हैं उनमें काफ़ी अलग है ये, तो इसके लिए कितनी तैयारी खुद से कुछ ऐसे करा है, मतलब की है ऐसा कुछ? ये सच है कि अब तक मैंने जितने भी शोज़ किए, जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उन सबसे अलग है। आई नो सब कहते हैं ये बात हर शो के बारे में, हर प्रोजेक्ट के बारे में, कि नहीं ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है, बट ट्रस्ट मी ये सबसे अलग है। एक्चुअली मेरे लिए सबसे अलग है, क्योंकि अब तक आपने मुझे जिस भी शो में देखा होगा वो संस्कारी बेटी या बहू के रूप में देखा होगा, बट ये किरण एक ऐसी लड़की है जिसकी वजह से शायद मैं अपना बचपन, अपना अभी तक की लाइफ एक तरह से दोबारा जी पाई, मुझे वो मौका मिला। तो मेरे लिए किरण सच में बहुत स्पेशल है। विजेंद्र, कितना मुश्किल गया इनका कास्टिंग का जो फेज था आपके लिए, कैसे चूज़ किया गया है? कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ यही थी कि आपको एक्टर भी अच्छे चाहिए, और एज का एक है कि वो पहले आप दिखाते हैं कि वो 9th में है, फिर धीरे धीरे फिर आपको 12th का दिखाना है, देन शी लेटर ऑन स्टोरी जैसे प्रोग्रेस करती है, तो साथ साथ में हमारी हीरोइन भी बड़ी हो रही है, हमारा हीरो भी बड़ा हो रहा है। तो ऐसे लोग कहाँ से कास्ट करें जो सारे फेजेस को अच्छे से पोर्ट्रे कर पाएँ? तो मिल गए बाद में। बहुत मुश्किल हुआ यार, मतलब इफ टुडे यू टेल मी ऑल्सो कि मुझे स्कूल का बच्चा भी दिखना है, मुझे कॉलेज का, तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये लोग मिल गए, डिफ़िकल्ट तो था। तो कैसा रहा पूरा शूटिंग एक्सपीरियंस पंजाब में? शूटिंग एक्सपीरियंस पंजाब में बहुत इंटरेस्टिंग रहा। एक्चुअली मैं भी पंजाब से ही हूँ, एंड मेरे होम टाउन में खुद को मतलब ऐसे शूट करना वाज लाइक अमेजिंग। एंड फैमिली बहुत पास थी, तो शूट के बाद जब
ऑफ मिलता था तो चलो मिल लेते हैं घर वालों से जाके, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। एंड पंजाब के खेतों में शूट करना इज़ नेक्स्ट लेवल, लाइक वहाँ का वेदर, वहाँ का एटमॉस्फेयर, और पंजाबियों की तो क्या ही बात बोलूँ यार। तो चांद से आप लोगों का प्यार तो हमने देखा ही है, तो आप अपने चांद के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, मैं ला दूंगा, टेंशन नहीं कोई बात नहीं, मुझे चांद पे पहुंचा देना। चांद तो सभी लेके आते हैं। पहुंचा देंगे। क्योंकि चांद तो सभी मांगते हैं, पर चांद पे जाने की ख्वाहिश हर कोई नहीं करता ना, तो मुझे चांद पे पहुंचा देना। और हमारा जो चंद्रयान है वो भी पहुंच गया है। जी। तो देखिए ना, जब हमने ये कंसीव किया था कॉन्सेप्ट, तो चंद्रयान 1 के टाइम की बात है, और अभी भी ये वाला जो टाइमिंग इतना सही बैठ गया तो ये भी एक भगवान का आप समझिए कि इशारा है कि हमारा शो भी उसी तरह रोशन होगा। जी, तो क्या कहना चाहेंगे जहाँ चांद रहता है? जहाँ चांद रहता है बहुत ही प्यारा शो है। हम सब ने बहुत दिल से ये शो किया है, और हमने एक एक पल को, एक एक लम्हे को हमने बहुत दिल से जिया है। तो आई होप कि हमने जिस प्यार से और जिस लगन के साथ हमने ये शो पूरा बनाया है, आप सबको पसंद आएगा और आप तक हमारी वो दिल की आवाज़ पहुँचेगी। आप बहुत प्यार दीजिए इसे, देखिए। थैंक यू सो मच। फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज है, आप देखते रहिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। देखना है बताओ। वो आप बताइए। प्रोड्यूसर साहब बोले। जी बिल्कुल। तो प्लीज़ हमारा शो देखिए, जहाँ चांद रहता है, दूरदर्शन पे 8 बजे मंडे टू फ्राइडे। प्लीज़ वॉच इट, इट्स अ लवली शो, एंड मैं रेकमेंड करता हूँ खुद। अदरवाइज आई एम वेरी ऑनेस्ट, अगर ठीक से नहीं बना होता तो मैं नहीं बोलता आपको। बहुत अच्छा बना है, देखिए जाके। कुछ नए रिश्तों की डोरियां लेकर हाजिर है, एक और नई डोरी का इजाफा कर लिया है विजेंद्र ने, और साथ में जो है प्रीति है, उनका साथ देने के लिए इरफान है। तो कुछ बताए ये जो नए जो डोरियां बन गई है। तो एक्टर होने के साथ साथ हमने ये प्रोड्यूस भी किया है शो जहाँ चांद रहता है, जिसका नाम है डीडी नेशनल के लिए बनाया है। इट्स ऑलरेडी ऑन एयर, 2 दिन हुए हैं। 15 अगस्त को इसका टेलीकास्ट शुरू हुआ। पीपल आर रियली रिसीविंग इट वेल, अच्छा लग रहा है सबको। तो एक अच्छी स्टोरी है, फीमेल ओरिएंटेड है, मैसेज है, तो ज़रूर देखिए डीडी नेशनल पे 8 बजे हमारा शो। इसके बारे में और बताएंगे ये जो हमारे प्रोडक्शन हाउस के पिलर्स हैं, वो बताएंगे इनसे। तो कैसा रहा ये पूरा? बेसिकली हम इस पे काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, जहाँ चांद रहता है। पेन फाइनली दूरदर्शन हैड गिवन अ ग्रीन लिड टूवर्ड्स इट, और हमें काफ़ी मज़ा आया ये प्रोजेक्ट बनाने में, बिकॉज इट्स नॉट कि आप बेसिकली आजकल जो ड्रामा आप देख रहे हैं, एज वीजे टोल्ड के इट्स अ मैसेज ओरिएंटेड। इट्स बेसिकली अभी आप इसको को रिलेट इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज अभी इसरो, चंद्रयान, हमारा इतना ज़्यादा देश हैज़ तरक्की कर लिया है। वी टॉकिंग अबाउट फीमेल एजुकेशन विच इज़ we are all kind of just talking about it, but this show really emphasizes कि अपने सपने जाकर पूरे करो, पढ़ाई उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो और आपका सपने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक छोटे गांव से हो या बड़े गांव से हो। एजुकेशन इज़ द कोर थिंग, और इन केस इफ़ यू कैन कॉन्कर दैट, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। और इसीलिए जहाँ चांद रहता है, तो मंडे टू फ्राइडे से देखना मत भूलिएगा डीडी नेशनल पर। तो इरफान क्या बोलना चाहेंगे एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर? इरफान की पीछे जितना कॉन्फिडेंट और बहुत बढ़िया काम करते हैं, और कैमरा के पीछे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, जैसे कैमरा देखते हैं वो कहते हैं नहीं ये शूटिंग का कैमरा नहीं है ना। बट या कुछ क्या बताना चाहेंगे? कुछ I think this is a new thought about getting out from the rut, like जो आजकल के shows हैं उनको related, like same pattern में है, but this is a different thought, and we're just trying to bring the basic requirement for the girl child, trying to give it a meaning in a proper way, in an entertaining way. That's what it is. और विजेंद्र कैसा रहा पूरा शूटिंग? वहाँ पे कहाँ पे शूट किया है पूरा? शूट किया है इसे पंजाब में,
और मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। इन लोगों ने, मेरी टीम ने, हमारे सब जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया वहाँ। द बेसिक रीज़न वॉज कि जो टेक्सचर आपको बाहर मिलता है, जहाँ की कहानी है, स्टोरी ही वहाँ की है, तो वो यहाँ पर नहीं मिल पाता, तो इसलिए वहाँ पर किया। तो हमारी एक्टर हैं सोनम, एंड वी हैव गॉट अ नाइस टीम ऑफ एक्टर्स जो बहुत टैलेंटेड हैं, वहाँ के भी कई लोग हैं, उनके साथ किया। बेसिक स्टोरी लाइन इसकी है कि द गर्ल इज़ इंस्पायर्ड बाय कल्पना चावला, और वो कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं लाइफ में, उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। एक छोटे गांव में एस्ट्रोनॉट समझना ही उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये वर्ड, और ये बच्ची कितनी तेज़ है, कैसे वो अपने सपनों को पूरा करती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी प्रॉब्लम्स लोगों को लगता है अरे ये क्या बकवास कर रही है, बट येस हम इस स्टोरी के थ्रू सबको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लगती हैं हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए, गांव में बोला जाता है कई बार कि इतनी उम्र हो गई तो शादी करा दो। तो दिस शो इज़ against all these you can say evils of the society, and yeah, I'm sure people will love it. I've seen the episodes, I have liked it. I wish I was also a part of this, क्योंकि ऐसे शोज़ हों जो मैसेज देते हैं, इशू बेस्ड हों, मैंने पहले भी किए हुए हैं, तो आप जानते ही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी कंटेंट होना, उसके साथ में कोई मैसेज तो होना ही चाहिए। एम ही बनाने के लिए कुछ बना देना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो विजेंद्र, अब जो है वो टेबल के उस पार भी हो और इस पार भी हो, तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ से जो एंगल है वो अब कितना बदल गया है एज एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, तो कितनी तकलीफ कुछ तकलीफ फील हुई, मतलब कूलेस्ट प्रोड्यूसर मतलब तो दर्द होता है प्रोड्यूसर का। आप टेबल के इस साइड हूँ या उस साइड हूँ, आपके टेबल में ड्रॉर होने चाहिए और वो ड्रॉर एनीवे, आई एम जस्ट किडिंग। मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक्टिंग में है या फिर डायरेक्शन में है या प्रोडक्शन में, ऐसा नहीं होता है, एक टीम होती है। तो वैसे भी इतने सालों से मैं काम करके सब समझता ही हूँ स्क्रिप्ट लेवल से, एंड आई हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड इन थिंग्स। तो ऐसा कोई बड़ा जर्क नहीं लगा, क्योंकि मुझे हैंड्स ऑन जाके खुद तो करना नहीं पड़ता है, क्योंकि टीम इतनी अच्छी है, ये लोग इतने अच्छे हैं, ये साथ में हैं, तो मुझे टेंशन नहीं होती। तो मैं उस लेवल घर के साथ साथ अब जो है मुंबई में मैं अपना एक्टिंग करता रहता हूँ। इट इज़ अ लव ऑफ माई लाइफ। वो मैं आई थिंक वो तो मैं करता ही रहूँगा, बट साथ साथ में जब मेरे पास सपोर्ट है और बहुत अच्छा सपोर्ट है तो ये लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ स्क्रिप्टिंग लेवल तक या हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ बनाना, उसके अंदर पूरा पार्टिसिपेट करता हूँ, फ़ोन कॉल्स पे अवेलेबल होता हूँ, कोई चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं तो होता हूँ, लेकिन हाँ, मैं शूटिंग के वक्त अवेलेबल नहीं होता हूँ ज़्यादा तौर पे। तो जो प्रीति जो है वो, मतलब आपकी जो बेटर हाफ है, वो वहाँ पर आपका पूरा साथ दिया जा रहा है, नॉट हाफ। बहुत टाइम से दिया जा रहा है और बहुत अच्छे से, हमेशा ही शी इज़, आई हैव ऑलवेज सेड दैट प्रोडक्शन में इनका हाथ नहीं पकड़ सकते आप। कई बार मैं ओवरबोर्ड हो जाता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। डिमांड्स आती है कि नहीं कि ये हमें करना ही है, ये तुम अप्रूव करो, मतलब डिमांड मेरी तरफ से आती है, मेरी तरफ से होता है, लेकिन बोलते हैं नहीं नहीं काटो। पर जब भी हमारे पास स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो एक जो हमारे से हार्ड को प्रोडक्शन वाले पार्टनर हमें मिले, वो सारे हमारे सीक्वेंसेस काटने की कोशिश करते हैं, बट फिर हम उनको ले आते हैं। बट यस, ये है इट्स टीम वर्क, It's सब absolutely एक दूसरे की teamwork, सुन के yeah. मान के एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कैसे शूट किया, किस तरह से किया। जब आउटपुट अच्छा होता है और शो लोगों को पसंद आता है, जैसे लोगों ने देखा, इंडस्ट्री के भी कई फ्रेंड्स ने देखा, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली मुझे मेरे शो बस के। वही पूछने वाली थी कि कैसा रिस्पांस आपके फ्रेंड सर्कल में आपको मिला है। शो के भी जितने एक्टर्स हैं या जितने भी फ्रेंड्स को मैंने शेयर किया था, सब ने अच्छा रिस्पांस दिया है। नॉट जस्ट बिकॉज आई एम देयर फ्रेंड या फिर खुश करने के लिए, बट दे रियली लाइक्ड इट। दे वर टॉकिंग अबाउट इट कि अरे ये अच्छा था, दिस वाज रियली नाइस, इट इज़ शॉट वेल, ऐसा लग नहीं रहा है कि दूरदर्शन का शो है। हालांकि ये सोच ही गलत है कि दूरदर्शन के शोज़ ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैंने तो करियर अपना उनके साथ शुरू किया था, तो
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरी ड्यूटी है कि मैं अच्छे शोज बना के दूं उन्हें। तो क्या कहना चाहेंगे फिर अपने यही कहना चाहेंगे कि जहाँ चांद रहता है को देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए हमारे एक्टर्स को, हमारी स्टोरी को, हमारे प्रोडक्शन हाउस को। हमने बहुत मेहनत से बनाया ये, तो मेक इट अ हिट। और हम ऐसे ही और शोज़ लाते रहेंगे अलग अलग चैनल्स पे। ये हम मेहनत कर रहे हैं और ये हमारा वादा है कि हम मेहनत करके ऐसा करेंगे। Exactly the same thing. What VJ said कि कमेरिया प्रोडक्शंस ने एनी विच वेज काफ़ी काम किया है एंड इस शो के लिए हमने काफ़ी मेहनत करी है एंड वी प्रॉमिस टू ऑलवेज डिलीवर वेरी गुड कंटेंट एंड and my special thanks to our DPS Neki sir, who's the member of finance of Prasar Bharati, our CEO Mr. Gaurav Trivedi, and our ADG Ms. Kanchan Prasad. Through your source, a very big thank you to these people. Without them, this also would have not been possible. Thank you very much. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।